आप एक दफा नाराज हो गए थे थोड़े दिन पहले कि आपसे दुबई में होने वाली मुशावरत में हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन अभी आपको दोबारा हिस्सा नहीं बनाया गया जब वज़ीर-ए-आज़म के नाम का इंतखाब हो रहा था। एक राजा रियाज साहब नाम लेकर आए, वज़ीर-ए-आज़म ने उससे इत्तफाक कर लिया, JUI को फिर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वो शायर कहता है कल 14वीं की रात थी, शब बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है ये, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमसे भी पूछा गया, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। ठीक है, ये आखिरी मिसरे में सब पूरी कहानी है। जिन लोगों ने कस्में उठाई थी कि हम अब सियासत में दखल नहीं देंगे, उन्होंने अपनी कसम में तोड़ दी और उन्होंने दोबारा बता दिया कि वजीर आजम का ओहदा होता है या वो ओहदा अपोजिशन लीडर का होता है। ये सब कुछ नहीं होता, जो कुछ हम चाहते हैं वही होता है। नहीं, लेकिन हो गया इस पर मुफ्ती आप हमसे पूछते कि आपसे नहीं पूछा गया, वो जिनकी मुंह से बुलवाया गया उनसे पूछो कि ये आपकी अपनी राय है या आपको डिक्टेट किया है। नहीं तो सर आप चलें, उनको तो छोड़ें, वो तो कह रहे हैं कि जी हमने मुशावरत की, हमसे पूछा कि वो तो उनका तो यही स्टेटमेंट है ना कि हम आपस में बैठे, हमें नाम अच्छा लगा, हमने मुशावरत की, हमने नाम पर इत्तफाक कर लिया। तो अब आप इस पर ना एहतजाज कर रहे हैं, ना आप इस पर कह रहे हैं कि हमसे मुशावरत नहीं हुई। मतलब आपके इत्तेहादी है ना, PDM के आप सरबराह हैं, तो शहबाज शरीफ साहब से इतना तो पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब आपके पास 2 दिन तक नाम पड़ा रहा, आप हमसे डिस्कस तो करते, चले जहां से भी आया जो भी हुआ आप हमसे पूछते, मशवरा तो करते, इतना तो मौलाना फजल रहमान कह सकते हैं ना शहबाज शरीफ साहब से। असदुल्ला, जहां जोर देना चाहिए वह आप भी जोर नहीं दे रहे, और जहां नहीं देना चाहिए वो आप जोर दे रहे। देखो हमारी मुशावरत तो गैर रस्मी थी ना, यानी हम घर में बैठ के जिस तरह बातें करते हैं, पड़ोसियों से बात कर ले, ये गैर रस्मी मुशावरत होती है। इसमें नाम डिस्कस नहीं होता, इसमें ये होता है कि हम आपको एतमाद में लेते हैं कि हम जो नाम देंगे वो ठीक ही होगा और आप हमारे साथ रहे, इस तरह की बातें होती है। जिन लोगों को आईन में इख्तियार दिया गया और रस्मी मुशावरत हुई, उन्हीं 2 के नाम पर चलना था। क्या ये पूछिए कि इन दोनों को एक दिन पहले इन दोनों को मालूम था कि नाम कौन सा होगा? तो जब आप पाकिस्तान में रहते हैं और वहाँ इस तरह के फैसले होते हैं तो फिर हम तो वो बहुत दूर दूसरी गली में रहते हैं। क्या ये कहना गलत होगा मुफ्ती साहब कि मौजूदा सियासी हालात में JUI एक अहम सियासी जमात नहीं रही? देखिए ये सवाल तो ठीक नहीं है, सवाल ठीक नहीं है। आप एक बहुत बड़े सीन पर पर्दा डाल रहे हैं, तो आप इस तरह सवाल कर रहे हैं। लेकिन मैं बतौर सियासी जमात आपकी कारकर्दगी पर सवाल कर रहा हूं कि एक वक्त होता है कि एक जमात बड़ी रेलेवेंट हो जाती है। कुछ अर्सा पहले हम देख भी रहे थे कि JUI बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई थी, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी खामोश हैं, उतने रेलेवेंट नहीं रहे, उतने अहम दिखाई नहीं दे रहे। और फिर उनकी सियासी हैसियत जो है खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वहां पर भी आपको बड़े चैलेंजेस का सामना दिखाई दे रहा है। खासतौर पर ये पेशावर और हवेलियां वाला जो इलेक्शन है वो इसकी गमाजी कर रहा है कि आपके लिए सब अच्छा नहीं है। नहीं, हमारा ज्यादा ताल्लुक तो अवाम के साथ है ना, तो अवाम के साथ अपने राब्ता मुहिम में है, वहां तो कोई खामोशी नहीं। यानी जिस तरह हमारे तंजीमी मामलात हैं हम उस तरह ठीक बढ़ रहे हैं, और ज्यादा यकीन हमें आवाम पर होता है, किसी की थपकी पर और ठप्पों पर तो होता नहीं है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने JUI के बारे में फैसला कर लिया तो फिर सब कुव्वतों को फैसला मान लेना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक मिलेगा, और हकीकी जो उनकी क़यादत कर रही है जमीयत उलमा इस्लाम, उस पार्टी को इंशाअल्लाह वोट मिलेंगे। सही है। लेकिन मुफ्ती साहब, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल है ना पिछले 12-14 महीने से, जिसमें हम देख रहे हैं कि बल्कि आपके इत्तेहादी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो गवर्नर राज लगा हुआ है, और हाजी गुलाम अली साहब जो हैं वो इतने अथॉरिटेटिव हैं कि वो किसी को वहाँ पर हिलने नहीं दे रहे, और उन्होंने अपना पूरा एक निज़ाम वहाँ पर बना लिया है। बाकी सियासी जमातों को आपसे यही शिकवा है कि हमें वहाँ पर चलने नहीं दे रहे। अगर आप इतने ताकतवर हो गए हैं इंतज़ामी तौर पर, और इतने ताकतवर होने के बावजूद भी आप बहुत बुरी तरह हार जाते हैं, इससे यह अंदाजा आपको नहीं होता कि अवाम आपसे नाराज हैं? नहीं, हम कब हारे हैं? ये हारना क्या माना, पता नहीं ये हार आप कैसे किसे कहते हैं? अभी इलेक्शन हुआ है नहीं,
सर, और हम पहले से हार गए। सर अभी पिशावर के इलेक्शन, मैं पिशावर के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना अभी जो। नहीं वो हमारा नहीं था, नहीं वो हमारा नहीं था, वो तो इन्हीं का था, सीट भी इनकी थी। और यहाँ हवेली में कत्ल किया, सर आप हमदर्दी का वोट दिया। नहीं नहीं सर मैं पिशावर की सीट की बात कर रहा हूँ। वहां तो आपके मुखालिफ सियासी जमात जो अभी जीती है वो तो चौथे नंबर पे थी पिछले इलेक्शन में, जहां पर आप जीते हुए हैं वो आपकी सीट थी। बिल्कुल मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं तो ये तो पिछली दफा स्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के आए थे। हकीकी तो अब पता चलेगा जब इलेक्शन आएगा कि ये कितने पानी में है। तो इलेक्शन हुआ नहीं, पहले से अंदाजा लगा रहे थे। किसी एक कोने के अंदर कोई बात हो जाए इसको तो आप उमूमी तौर पर नहीं ले सकते। और जहां तक आपने गवर्नर साहब की बात की तो ये ऐसी गलतफहमियां हैं। हमारा गवर्नर एक्टिव है, तो ये अभी से एक्टिव नहीं है। वो जब सेनेटर थे तो भी एक्टिव थे, वो जब मेयर थे पेशावर के तो भी एक्टिव थे। वो एक एक्टिव पर्सनालिटी है, तो वो जरा तेज तेज काम करता है, एक्टिव करता है, तो लोग समझ जाए गवर्नर राज आ गया। जो उन्होंने वजीर आला बनाए सबने मिलकर, उनकी उम्र 80 साल है, तो ज़ाहिर है 80 साल का जरूर तो नहीं उठ सकेगा। तो फिर लोगों को वजीर आला नजर नहीं आता और गवर्नर नजर आता है। तो फिर हमें ये मशवरा दिया जाए कि हम भी वजीर आला की तरह नॉन एक्टिव हो जाएं, तो फिर लोग फिर उसको ठीक समझे। अगर कोई आदमी का, हमारे पास इख्तियार क्या है, गवर्नर के पास आईनी इख्तियार होता है कि पोस्ट में हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते, किसी जिले का डीसीएम तब्दील नहीं कर सकते, डीपीओ तब्दील नहीं कर सकते, हम आईजी सेक्रेटरी नहीं रख सकते। हम क्या कर सकते हैं कि कहीं जाकर फंक्शन कर दिया, कहीं जाकर यूनिवर्सिटी में चले गए, उनकी कॉन्वोकेशन में शामिल हो गए, कोई अवामी राब्ता मुहिम में चले गए। ये इलेक्शन जो आइंदा इलेक्शन है, ये पिछले इलेक्शन से कितना, आप खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं, आप पूरी कैंपेन करते हैं, ये इलेक्शन आइंदा इलेक्शन पिछले इलेक्शन से कितना मुख्तलिफ होगा? सही बात तो बाद में बताई जाएगी जब इलेक्शन करीब होगा। फिलहाल तो इलेक्शन नजर ही नहीं आ रहा ना। लेकिन मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के अंदर वो ठप्पों वाली सरकार नहीं होगी और आवाम आजाद होंगे, जिसको वोट डालेंगे उसी का नतीजा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वोट किसी को डाल दिए नतीजा किसी और का आया, ये मुख्तलिफ होगा इस तरीके से। सही है। आप कह रहे हैं इलेक्शन नजर नहीं आ रहा? नहीं ना, वो बताया नहीं आपको कि वो यहाँ सेंसस होंगे और मतलब शुमारी होगी और उसके बाद होगा, तो 90 दिन के अंदर तो नजर नहीं आ रहा, 91-92 के अंदर का नजर आ जाए। अच्छा, तो 91-92 से मुराद ये कि फरवरी तक जाता हुआ नजर आ रहा है, और इस बात पर भी तमाम जमातों का कंसेंसस है और मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड हैं कि इलेक्शन को ताखिर का शिकार कर दिया जाए। मैं कहता हूँ ना, ये 91-92 ये हुरूफी अबजद है इल्मुल आदात के एतबार से। इसको फिर आप जो तर्जुमा कर सकते हैं जनवरी और फरूक ये करें, लेकिन बहरहाल 91-92 से मुराद ये कि वो जो आईन की तहदीद है उसमें नहीं होगा, थोड़ा आगे बढ़ जाए।